विटगेन्स्टीन ने कहा है, जो कहा जा सकता है वो थोड़े में ही कहा जा सकता है। जो नहीं कहा जा सकता उसे विस्तार में भी कहने का कोई उपाय नहीं। लेकिन संत और भी गहरी बात कहते रहे हैं। वे कहते रहे हैं, जो कहा जा सकता है वो मौन में भी कहा जा सकता है, और जो नहीं कहा जा सकता उसे कितने ही विस्तार में कहा जाए तो भी अनकहा रह जाता है। जो कहा जा सकता है वो बिन कहे भी कहा जा सकता है। जो नहीं कहा जा सकता, कितना ही हम कहें, वो अछूता अस्पर्शित रह जाता है। लाओस से बहुत स्वल्पभाषी है। सच तो यह है कि वो थोड़ा सा जो उसने कहा है वो भी बड़ी मजबूरी में। अधिकतर लाओस से चुप रहा है, या कहें कि उसने अपनी चुप्पी से ही अधिकतर कहा है। कहा तो बहुत है, कहा तो बहुत गहरा है, लेकिन जीवन भर अपने शिष्यों के पास वो अधिकतर मौन था। शिष्य उसके साथ बैठते, उठते, चलते, यात्रा करते, सोते, खाते, पीते। बोलना अधिक व्यवसाय न था। उस मौन में, लाओस के उठने में, बैठने में, उसकी आंखों में, उसके हाथ के इशारों में, उसकी भाव भंगिमा में, उसकी मुद्राओं में, उसकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं में जो सूचन मिल जाता वही उसका संदेश था। लाओस ने जीवन भर कुछ नहीं कहा है। जीवन के अंत में ये ताओ ते किंग किताब, अति छोटी से छोटी किताब है, ये उसने कही है। लाओस से कभी कोई पूछता कि कुछ कहो, तो लाओस कहता, जो समझ सकते हैं वो बिना कहे भी समझ लेंगे, और जो नहीं समझ सकते हैं उनके साथ कहकर भी समझाने का कोई उपाय नहीं। अगर दृष्टि हो और गहराई हो, भाव हो, प्रेम हो, तो मौन भी समझा जा सकता है। दृष्टि ना हो, गहराई ना हो, भाव ना हो, प्रेम ना हो, तो शब्द भी बहरे कानों पर पड़ते हैं और बिखर जाते हैं। सुनकर भी सुना हो ये जरूरी नहीं, देखकर भी देखा हो ये अनिवार्य नहीं। हम देखकर भी अनदेखा छोड़ सकते हैं, हम सुनकर भी अनसुनी हालत में रह सकते हैं। क्योंकि सुनना अगर सिर्फ कान का ही काम होता तो बड़ा आसान हो जाता। कान के साथ भीतर प्राणों का तादात्म्य भी चाहिए, अन्यथा कान सुन लेंगे यंत्रवत और प्राणों का कोई तालमेल भीतर ना हो तो बात कहीं भी उतरेगी नहीं। आंख अगर देख लेती तो काफी था, हम परमात्मा को कभी का देख लेते अगर आंख अकेली देखने में समर्थ होती। आंख के साथ प्राणों का तालमेल चाहिए। जब आंखों के पीछे से प्राण झांकते हैं तब कहीं भी देखें तो परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा, और जब आंखों के पीछे से प्राण नहीं झांकते, आंखों से ही बाहर की वस्तुएं भीतर झांकती हैं, तो सभी जगह पदार्थ का अनुभव होता है। पदार्थ का अनुभव यह खबर देता है कि हमने अभी प्राणों से देखना नहीं सीखा, अभी सिर्फ आंखें देख रही हैं। अगर कान ही सुनते हो तो शब्द सुनाई पड़ते हैं, अगर प्राण कानों के भीतर से सुनने लगे तो सत्य सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है।
और जिसके प्राण कानों से झांक रहे हों उसे वृक्षों की हवा में हिलती पत्तियों के स्वर में भी सत्य का अनुभव होगा। और जिसके प्राण कानों से न झांक रहे हों, बुद्ध कहते हों उसके सामने खड़े होकर कुछ, कि कृष्ण कहते हों, कि लाओस से कहता हो, शब्द सुनाई पड़ेंगे और ऐसे ही बिखर जाएंगे जैसे हवा में पत्तियां हिली हों और बिखर गई। कहीं भीतर कुछ स्पंदित नहीं होगा, कहीं भीतर गहरे में कोई हलचल ना मचेगी, कहीं भीतर केंद्र तक कोई किरण प्रवेश ना करेगी। एक गहरा सहयोग चाहिए प्राणों का इंद्रियों के साथ। संतों ने मौन से बहुत कुछ कहा है, लेकिन सभी से मौन से नहीं कहा जा सकता। उनसे ही कहा जा सकता है जो अपनी समस्त इंद्रियों के पीछे अपने प्राणों को एकजुट करने को तैयार हो। शिष्य का इतना ही अर्थ है, शिष्य का इतना ही अर्थ है कि जो अपनी इंद्रियों के पीछे अपने प्राणों को जोड़कर सीखने को तैयार है। डिसिप्लिन का इतना ही अर्थ है। आप अनुशासित हैं, इसका इतना ही अर्थ है कि आपकी इंद्रिय और आपके प्राण टूटे हुए अलग अलग नहीं, संयुक्त हैं, जुड़े हैं। और जब आंख देखती है तो आंख ही नहीं देखती, आत्मा देखती है, आंख द्वार बन जाती। और जब कान सुनते हैं तो कान ही नहीं सुनते, आत्मा सुनती है, कान द्वार बन जाती। तब आप अपनी इंद्रियों के द्वारा बाहर आते हैं। साधारणतः आपकी इंद्रियों के द्वारा जगत भीतर आता है। जब जगत भीतर आता है तो कोई गहरी अनुगूंज नहीं होती, और जब आप फैलते हैं बाहर तो गहनतम अनुगूंज होती है। शिष्य का अर्थ है जो तैयार है इस भीतरी अल्केमी के लिए, इस भीतरी रसायन के लिए कि प्राणों को साथ जोड़ देगा। हुआ जो एक सदगुरु था, एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने हुआ से कहा कि मैं सत्य सीखने आया हूं। तो हुआ ने कहा रुको और सीखो। बहुत दिन बीते, शिष्य ने कहा अब तक आपने सिखाया नहीं। हुआ ने कहा कि अगर मेरे होने से ही तुम्हें शिक्षा नहीं मिल सकती तो मेरे कहने से नहीं मिल सकेगी। कहना बहुत कमजोर है, होना बहुत शक्तिशाली। अगर मेरा समग्र अस्तित्व और मेरी मौजूदगी तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकती तो मेरे शब्द, मेरे ओंठों का कंपन, मेरी आवाज तुम्हें क्या सिखा सकेगी? बहुत फीकी है आवाज। मेरा होना तो बहुत विराट स्वर है। सीखो। फिर और कुछ महीने बीते। शिष्य ने कहा कि मैं कब तक ऐसा रुका रहूं, आप कुछ सिखाते नहीं। हुआ ने कहा जो सीखने को तैयार है उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो सीखने को तैयार नहीं है उसे अब तक जगत में कोई सद्गुरु सिखा भी नहीं सका है। ये काम मेरा नहीं है, ये काम तुम्हारा है कि तुम सीखो। वर्ष बीता। शिष्य ने कहा अब क्या मैं चला जाऊं? मैं थक भी गया, ऊब भी गया, ना आप बोलते ना आप कुछ कहते। हुआ ने कहा तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर मेरे होने का आघात भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ता है तो मेरी शिक्षाएं व्यर्थ ही होंगी। फिर तुम ये मत कहना किसी से जाकर कि मैंने सिखाया नहीं। सुबह जब तुमने मुझे नमस्कार किया है तब क्या मैंने तुम्हें नमस्कार का उत्तर नहीं दिया? और सुबह जब तुम मेरे लिए चाय लेकर आए हो तो क्या मैंने चाय तुमसे स्वीकार नहीं की? काश तुम देखते जब मैंने तुम्हारे नमस्कार का उत्तर दिया है, तब तुम मुझे देखते। जब मैंने तुम्हारी चाय स्वीकार की है तब तुम मुझे देखते। और जब तुमने मेरे चरणों पर सिर रखा है और मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा है, काश तब तुम अनुभव करते। तो मैं तुम्हें प्रतिपल सिखा रहा हूं। लेकिन इस तरह की शिक्षा तो केवल शिष्यों को दी जा सकती है।
लाओ से ने मरने के पूर्व ये किताब लिखने की रजामंदी जाहिर की। उसका कुल कारण इतना है कि जो शिष्य नहीं है, जिनसे लाओ से सीधा अब नहीं मिल सकेगा, जिनको लाओ से के पास होने का अब कोई उपाय नहीं रहेगा, जिनको लाओ से के अस्तित्व का संस्पर्श अब मिलना असंभव है, उनके लिए शब्द छोड़े जा रहे हैं। शायद कोई उनमें से इन शब्दों के सूत्र को पकड़ के भी लाओ से के अस्तित्व तक प्रवेश कर जाए। कोई करना चाहे तो कर सकता है। लाओ से सूत्र में कहता है, निसर्ग है स्वल्पभाषी, नहीं ज्यादा नहीं बोलती प्रकृति, लेकिन पर्याप्त बोलती है। ज्यादा नहीं बोलती, अल्प बोलती है, लेकिन सब बोल देती है जो बोलने योग्य। एक फूल खिलता है, सुबह सांझ गिर जाता है। जो कहना था वो कह दिया गया, जो सुवास छोड़नी थी वो छोड़ दी। सूरज निकलता है, महासूरी, सुबह और सांझ अस्त हो जाता है। जो खबर देनी थी वो दे दी गई। प्रकृति बहुत सूक्ष्म इशारे करती है, बहुत स्वल्प। लाओ से कहता है, यही कारण है कि तूफान सुबह भर भी नहीं चल पाता। उठता है तूफान, लेकिन पूरी सुबह भी नहीं चल पाता। आंधी पानी पूरे दिन जारी नहीं रहता। कहां से आते हैं ये और कहां चले जाते हैं? क्या है ये? किस बात के प्रतीक हैं? कौन सा संदेश है? आते हैं निसर्ग से, विलीन हो जाते हैं निसर्ग में। निसर्ग की भाषा है ये। अगर कोई इनमें झांकना सीख जाए तो निसर्ग भी प्रतिपल अनंत अनंत संदेश भेज रहा है, लेकिन बड़े स्वल्प हैं संदेश। क्षण भर भी चूके तो चूक जाएंगे। वही निसर्ग के संदेश ग्रहण कर सकता है जो प्रतिपल सजग है। कोई निसर्ग स्कूल के शिक्षक की भांति सिर पे डंडा लेकर 24 घंटे सिखाता नहीं रहेगा। और अच्छा ही है कि निसर्ग लंबी शिक्षाएं नहीं देता, क्योंकि लंबी शिक्षाएं अक्सर लोगों को बधिर बना देती हैं। लंबी शिक्षाएं अक्सर लोगों को उबा देती हैं। लंबी शिक्षाओं से लोग सीखते कम हैं, सुनने के आदी हो जाते हैं, शब्दों से परिचित हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, फिर कोई चोट नहीं होती। सत्य का प्रथम संस्पर्श अगर प्रवेश ना कर पाए तो उसकी पुनरुक्ति प्रवेश नहीं करती है। सत्य का पहला संस्पर्श ही अगर प्रवेश कर जाए तो ही आसान है बात। अगर हम सत्य को सुनने के भी आदी हो जाएं तो जितना हम सुनते हैं उतना ही हमारे आसपास दीवार मजबूत हो जाती, द्वार बंद हो जाते। इसलिए अक्सर यह होता है कि जिन मुल्कों में धर्म की बहुत चर्चा होती है वहां लोग अधार्मिक हो जाते हैं। हमारा ही मुल्क है। जितनी धर्म की चर्चा हमने की है उतनी पृथ्वी पर कभी किसी ने नहीं की, और शायद कभी कोई अब करेगा भी नहीं। इस भूल को दोहराना उचित भी नहीं। जितने तीर्थंकरों, जितने अवतारों को हमने इस पृथ्वी के खंड पर मौका दिया है, उतना पृथ्वी के किसी दूसरे खंड पर मौका नहीं मिला। लेकिन परिणाम बहुत विपरीत है। परिणाम यह है कि हम महावीर और बुद्ध और कृष्ण के भी आदी हो गए। अगर कृष्ण भी अचानक खड़े हो जाएं तो हमारे भीतर कोई तूफान और आंधी नहीं उठेगी। हम कहेंगे जानते, पहचानते, परिचित। परिचय अंधा कर देता है, निकटता बहरा बना देती है। महावीर भी अचानक खड़े हो जाएं तो हमारे भीतर कोई हलचल और कोई आंदोलन नहीं हो जाएगा।
हम कहेंगे ठीक, पहले भी होते रहे। महावीर जैसी महाघटना भी हमारे बीच एक साधारण घटना होगी। हम आदी हो गए। सूर्य भी रोज सुबह निकलता है तो हमें कोई पता नहीं चलता। आदी हो गए हम। सारी चीजें जो पुनरुक्त होती रहती हैं हमारे चारों ओर, उनसे आदी हो जाते हैं। थोड़ा सोचें, आदम ने जिस दिन पहली बार सूरज को निकलते देखा होगा, उसका आनंद, उसकी पुलक, उसका आह्लाद। आदम ने जिस दिन पहली बार रात में आकाश के तारे देखे होंगे, उसका नृत्य, वो नाच उठा होगा। उस रात सोना मुश्किल हुआ होगा। तारे अब भी वही हैं और हमारे भीतर का आदम आदमी भी वही है, लेकिन हम आदी हो गए। सब ठहर गया। हमें सब पता है कि ठीक है, रात तारे होते। जरूरी नहीं कि हमने जाना हो सकता हमने सुना हो या हमने फिल्म के पर्दे पर देखा हो। निसर्ग स्वल्प संदेश देता है, प्रत्यक्ष भी नहीं, परोक्ष, छिपे हुए। इशारा करता है, बोलता भी नहीं। धीमी सी पुलक, धीमी सी सिहरन पैदा करता है। अगर हम संवेदनशील हों तो ही समझ पाएंगे। कोई वीणा पर हथौड़ी नहीं पटक देता है, धीमे से इशारा करता है और तार झंझना जाते हैं। लेकिन लोहार जो दिन भर हथौड़ा पटकता रहता है, उसको अगर ऐसे तार झंझनाएं तो वो कहे कि कैसी आवाज आ रही, सुनाई भी नहीं पड़ती। कान आदी हो गए, संवेदना खो गई, स्पर्श की क्षमता छीन हो गई, स्वाद मंदा पड़ गया है, सब कुछ जड़ हो गया है, तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हवा हमारे पास से गुजर जाती है, पूरे परमात्मा को बहाती हुई, हमारे रोए में खबर भी नहीं उठती। आपको पता है कि आप श्वास से ही सांस नहीं लेते, रोए रोए से सांस लेते, लेकिन आपको पता चलता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आपकी नाक खुली रहने दी जाए और सारे रोए बंद कर दिए जाएं, आप 3 घंटे में मर जाएंगे, सांस आप कितने ही लेते रहें। अगर सब रोए बंद कर दिए जाएं, सिर्फ नाक खुली और मुंह खुला छोड़ दिया जाए कि मजे से सांस लो, आप 3 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेंगे, क्योंकि एक एक रोआ श्वास ले रहा है। पूरे शरीर में करोड़ों रोए श्वास ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है सिर्फ छोटे बच्चों को अनुभव होता है या लाओस से जैसे बूढ़ों को अनुभव होता है। लाओसे ने कहा है, कहां से लेता हूं मैं श्वास? सब तरफ से, सब दिशाओं से, रोए रोए से। हमें तो इसकी पुनर्खोज करनी पड़े। ताओ परंपरा में ये एक गहन प्रयोग है संवेदनशीलता को जगाने का। कभी इस पर प्रयोग करें, कभी दिन में 15 मिनट लेट जाएं और अनुभव करें कि श्वास से ही नहीं, शरीर के रोए रोए से श्वास ले रहे हैं। इसकी पुनर्खोज करनी पड़े। जरूर कुछ दिन प्रयोग करने पर अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि श्वास रोए रोए से आ रही। पूरा शरीर तब जीवंत मालूम होगा। अभी पूरा शरीर जीवंत नहीं मालूम होता, सिर के आसपास थोड़ी सी जीवंतता है, बाकी पूरा शरीर जड़ हो गया। पूरे शरीर में आप नहीं हैं, खोपड़ी के पास थोड़ी सी जगह में सीमित हो गए। बाकी सब शरीर तो आप ढोते, उसमें जीते नहीं। जिस दिन श्वास श्वास का अनुभव होगा रोए रोए से, उस दिन पता चलेगा पूरा शरीर जीवित है। और उस दिन आपकी आत्मा खोपड़ी में मालूम नहीं पड़ेगी, तत्काल नाभि पे सरक जाएगी। उस दिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा केंद्र सिर के भीतर है, केंद्र नाभि के पास है। क्योंकि जब सब तरफ से श्वास आती है
सब तरफ से श्वास का वर्तुल बनता है और सब तरफ की श्वास आती, तब आपको पता चलेगा मैं नाभि से जी रहा हूं। तब नाभि केंद्र बन जाएगी। नाभि ही केंद्र है। लेकिन जो पूरे शरीर से श्वास के अनुभव को उपलब्ध होता है वही नाभि केंद्र है, इसको अनुभव को उपलब्ध होता है। जिस दिन आप पूरे शरीर से श्वास लेने में सक्षम हो जाएंगे, उस दिन जब हवा का झोंका आपके पास से निकलेगा तो सिर्फ हवा का झोंका नहीं होगा, परमात्मा का झोंका भी होगा। और जब आपकी आंख के सामने एक फूल खिलेगा और हंसेगा तो सिर्फ फूल नहीं खिलेगा, फूल से सारी प्रकृति खिलेगी और हंसेगी। और तब वो जो स्वल्प भाषी प्रकृति है, निसर्ग है, उसकी भाषा, उसकी कोड लैंग्वेज आपको समझ में आनी शुरू होगी। हम आदमी की भाषा समझते हैं, वो भी ठीक से नहीं समझते हैं। मतलब सदा हमारे होते हैं। प्रकृति की भाषा तो वही समझ सकता है जो सीखे, या आदमी की भाषा जो सीख ली है उसे भूले। दोनों का एक ही मतलब है, अनलर्न करे, आदमी की भाषा भूले ताकि निसर्ग की भाषा सीख सके। निसर्ग की भाषा तो प्रतीक भाषा है और प्रतीक परोक्ष है, सीधे स्पष्ट नहीं है, सिर पर चोट की तरह नहीं पड़ते हैं। बहुत हल्की संवेदना, हल्का संस्पर्श करते हैं और विदा हो जाते हैं। द्वार पर इतनी हल्की दस्तक कि केवल वे ही सुन पाएंगे जिनका पूरा रोआ रोआ सुनता है, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे। परमात्मा के पैरों की जो ध्वनि है वे केवल वही सुन पाएंगे जो इतने मौन हैं, इतने शांत हैं कि अगर अदृश्य का पैर भी जमीन पर पड़े तो उसकी ध्वनि उन्हें सुनाई पड़ सकेगी। हमें तो तुमुल नाद हो तब थोड़ा बहुत सुनाई पड़ता है। आदमी की भाषा भी हम ठीक से नहीं समझते, हमारे अपने अपने अर्थ होते हैं। मैं जो बोलता हूं वही आप समझते हैं, इस भूल में कभी भी मत पड़ जाना। सुनाई तो वही पड़ता है जो मैं बोलता हूं, लेकिन समझ में वही पड़ता है जो आप समझ सकते हैं। समझ में वही नहीं पड़ सकता है जो मैं समझाना चाहता हूं। अर्थ हैं भीतर हमारे, और हमारे अपने प्रयोजन हैं। यहां इतने लोग हैं तो इतने ही अर्थ हो जाते हैं, और फिर अपना अपना स्वार्थ है, अपना अपना लाभ है, अपनी अपनी उपयोगिता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक नदी के किनारे बैठा था और 10 अंधे आए, वे नदी पार करना चाहते थे। मुल्ला ने उनके साथ सौदा किया और कहा, एक एक पैसा एक एक आदमी को नदी के पार करने का मैं लूंगा, ज्यादा नहीं मांगता हूं। अंधे राजी हो गए, कोई महंगी बात न थी। मुल्ला ने एक एक अंधे को नदी के पार किया। 9 अंधों को पार कर चुका, थक भी गया। जब 10वें को पार कर रहा था तो 10वां हाथ से छूट गया, डुबकी खाया। तेज थी धार नदी की, अंधा बह गया। 9 अंधों में हलचल मची, शक हुआ, आवाज आई डुबकी खाने की, किसी के गिरने की। उन्होंने पूछा, क्या हुआ नसरुद्दीन? नसरुद्दीन ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे लाभ में है, 1 पैसा कम देना पड़ेगा। नसरुद्दीन के लिए तो प्रयोजन 10 पैसे से। उसने कहा, कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हारे लाभ में है, 1 पैसा कम देना पड़ेगा। 9 को ही पार करवा पाए। वो जो एक आदमी का मर जाना है, खो जाना है, वो नसरुद्दीन का के प्रयोजन में नहीं है, 1 पैसा प्रयोजन में। डॉक्टर अक्सर एक दूसरे से कहते सुने जाते हैं कि मरीज तो मर गया पर ऑपरेशन बड़ा सफल हुआ। ऑपरेशन की सफलता अलग ही बात है, उसका मरीज के जिंदा रहने या मर जाने से कोई सवाल नहीं। है भी, डॉक्टर के लिए मरीज गौण है,
ऑपरेशन, एक कुशलता, बात ही अलग है। अंग्रेज सर्जन था केनेथ वाकर, बड़ा सर्जन था, लंदन के बड़े से बड़े सर्जन में से था। फिर पीछे वो गुरजीएफ का अनुयायी हो गया और सब छोड़कर साधना में लग गया। उसने अपने संस्मरणों में कहीं कहा है कि पहली दफा एक ऐसा मरीज आया जिसके बाबत सर्जरी को कुछ भी पता नहीं था। मैं ही पहला आदमी था उसका ऑपरेशन करने वाला। मरीज तो मर गया, लेकिन ऑपरेशन बिल्कुल सफल था। और जो शब्द मेरे मुंह से निकले थे पहली दफा जब मैं उसके पेट को चीरफाड़ करके बीमारी की ग्रंथि को बाहर निकाल लिया था, तो वो जो बीमारी की ग्रंथि थी उसको देखकर जो मेरे मुंह से शब्द निकले थे वो थे पहले ब्यूटीफुल, सुंदर। मैं ही पहला आदमी था उस ग्रंथि को देखने वाला मनुष्य जाति के इतिहास में। और वो अनुभव अनूठा था। वो जो मरीज मरा पड़ा है टेबल पर, वो ठीक वैसे ही है जैसे मुल्ला नसरुद्दीन का अंधा डूब गया। एक पैसा कम देना पड़ेगा। हमारे प्रयोजन ही हमारे अर्थ बन जाते हैं। अगर आंधी जोर से चल रही है तो आप आंधी को नहीं देखते। आप अगर एक दिया जला के बैठे हैं तो आपको यही फिक्र हो जाती है कि ये दिया बुझ ना जाए। अगर आकाश में बादल घिरे हैं और अपने कपड़े आप बाहर सूखने टांग आए हैं तो बादल नहीं दिखाई पड़ते, रस्सी पर टंगे हुए कपड़े दिखाई पड़ते कि कहीं वो भीग ना जाए। घर चले आ रहे हैं, वर्षा की बूंदें गिरने लगी तो आपको वर्षा की बूंदें नहीं दिखाई पड़ती, कपड़े की सब क्रीज बिगड़ी जा रही है, वही दिखाई पड़ती। एक पैसा कम देना पड़ेगा। हमारे प्रयोजन ही हमारे अनुभव बनते हैं। इतनी महान घटना घट रही है कि वर्षा, सारा आकाश आप पर बूंदें बरसा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो कहीं पता ही नहीं चलता। आदमी भागने लगता है कि कपड़े ना भीग जाएं। कपड़े भीग भी जाएंगे तो कितना महंगा है ये कृत्य। हम देखते हैं वही जो हमारे क्षुद्र स्वार्थों से बंधा है। इसलिए प्रकृति का जो विराट निहित अर्थ है, जो रहस्य है, जो संकेत है, जो संदर्भ है, वो सब खो जाता है। हम सब अपने आसपास एक दुनिया बना के जीते हैं अपने संदर्भ की। उसमें सभी कुछ हमारे हिसाब से होता है। खलील जिब्रान ने एक कहानी लिखी है कि एक रात एक होटल में बहुत से लोग आए, बहुत उन्होंने खाया पिया, बहुत आनंदित हुए। रात आधी रात हो गई। जब वे विदा होने लगे तो होटल के मालिक ने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसे मेहमान रोज आए तो हमारे भाग्य खुल जाएं। जिसने पैसे चुकाए थे उसने कहा कि दुआ करो परमात्मा से हमारा धंधा ठीक से चले तो हम रोज आए। उसने कहा हम दुआ करेंगे, लेकिन अचानक उसे ख्याल आया। पूछा लेकिन तुम्हारा धंधा क्या है? उसने कहा हम मरघट पर लकड़ी बेचने का काम करते हैं। दुआ करो हमारा धंधा ठीक चले तो हम रोज आए। वो धंधा ठीक तभी चल सकता है जब बस्ती में रोज लोग मरे। वो लकड़ी बेचने का काम है मरघट पर। लेकिन सभी धंधे ऐसे, कोई मरघट पर लकड़ी बेचने वाला धंधा ही ऐसा है ऐसा मत सोचना। सभी धंधे ऐसे हैं। लेकिन अपना अपना धंधा है, अपना अपना निहित स्वार्थ है, उसी के भीतर हम जीते हैं। इसलिए वो जो प्रकृति की स्वल्प भाषा है, अति मृदु, मौन, जरा सा छूती है और गुजर जाती है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। उस संवेदनशीलता के लिए हमारा जो निहित स्वार्थ का घेरा है वो टूट जाए और हम विराट अनंत का जो प्रयोजन है उसके साथ तादात्म्य हो तो ही हम समझ पाएंगे। लाओस से कहता है जब निसर्ग का स्वर भी दीर्घ जीवी नहीं तो मनुष्य के स्वर का क्या पूछना। वो कहता है जब निसर्ग भी बोलता है और इतना अल्प, इतनी परम ऊर्जा और इतनी स्वल्प भाषा,
तो मनुष्य के संदेश का क्या। इसलिए लाओसे ने जो सूत्र लिखे हैं वे अति संक्षिप्त हैं, संक्षिप्ततम हैं, और इसी कारण लाओसे की किताब समझी नहीं जा सकी। लाओसे की किताब अभी भी अनसमझी पड़ी है। लोग उसे पढ़ भी लेते हैं तो घंटे भर में पढ़ सकते हैं, आधा घंटे में पढ़ सकते हैं। छोटी सी तो किताब है, ऐसा जितनी देर में अखबार पढ़ते हैं सुबह का उतनी देर में पढ़ के फेंक दे सकते हैं। क्यों स्वल्प है, इतना छोटा छोटा क्यों, इतने अनखुले और रहस्यपूर्ण वचन क्यों? तो लाओस से कहता है इसलिए संक्षिप्त में जो मुझे कहना है वो इतना है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है। इन 3 वचनों में लाओसे की पूरी किताब का सार है। ताओ का जो करता है अनुगमन वो ताओ के साथ एकात्म हो जाता है। आचार सूत्रों पर चलता है जो, वो आचार सूत्रों के साथ एकात्म हो जाता है। और जो करता है परित्याग ताओ का, वो ताओ के अभाव से एकात्म हो जाता है। जो ताओ से एकात्म है, ताओ भी उसका स्वागत करने में प्रसन्न है। जो नीति से है एकात्म, नीति उसका स्वागत करने में आह्लादित। और जो ताओ के परित्याग से एक होता है, ताओ का अभाव भी उसका स्वागत करता है। ये बड़ी अनूठी बात है और एकदम से ख्याल में ना आए ऐसी बात है। इसके बड़े अंतर्निहित अर्थ हैं। 2-3 आयाम से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला, लाओस से कहता है तुम जिसका करोगे अनुगमन वैसे ही हो जाओगे। तुम चलोगे जिसके पीछे उसकी ही छाया बन जाओगे। तुम भाव से जिसके साथ जोड़ लोगे अपने को वही हो जाओगे। अगर तुमने पदार्थ के साथ जोड़ लिया अपने को भाव से तो तुम पदार्थ हो जाओगे। हम सब पदार्थ हो गए, क्योंकि पदार्थ के अतिरिक्त हम और किसी का अनुगमन नहीं करते। कोई मकान का अनुगमन करता है, कोई कार का, कोई धन का, कोई पद का। पदार्थ का हम अनुगमन करते हैं। हम सब अनुयायी हैं पदार्थ के। दिखाई नहीं पड़ता ऐसा, कोई दिखाई पड़ता है महावीर का अनुयायी, कोई बुद्ध का, कोई कृष्ण का, लेकिन ये सब ऊपरी बकवास है। भीतर आदमी को हम खोजने जाएं तो सब पदार्थ के अनुगामी है। वो जो महावीर का अनुगामी है वो भी रुपए के पीछे जा रहा, वो जो बुद्ध का वो भी रुपए के पीछे जा रहा, वो जो जीसस का वो भी रुपए के पीछे जा रहा। चीन का सम्राट था एक, खड़ा है अपने महल पर और उसके साथ खड़ा है च्वांग तसे, लाओसे का शिष्य। और च्वांग तसे से सम्राट पूछता है इतने जहाज आ रहे पानी में, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई पूरब जा रहा, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण, कोई उत्तर, कितनी दिशाओं से कितने जहाज आ जा रहे हैं। च्वांग तसे कहता है महाराज देखने के भ्रम में मत पड़े, ये सब जहाज एक ही दिशा से आते और एक ही दिशा को जाते। सम्राट ने कहा क्या कहते हो? च्वांग तसे ने कहा रुपए के लिए आते और रुपए के लिए जाते, बाकी सब दिशाएं भ्रांत, बाकी सब दिशाएं ऊपरी हैं, उनका कोई बहुत मूल्य नहीं। जो जा रहा है वो भी, जो आ रहा है वो भी। अगर हम लोगों के धर्मों के नीचे देखें तो धन का धर्म मिलेगा। सब भेद हिंदू और मुसलमान और ईसाई के टूट जाते हैं वहां, बाकी सब भेद ऊपरी है। और जब तक ये भीतरी धर्म नहीं बदलता तब तक जीवन नहीं बदलता। कोई ईसाई हो जाए, हिंदू हो जाए, मुसलमान हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो भीतरी धर्म है, वो जो एक दिशा में संसार चलता है, पदार्थ की दिशा में, लाओस से कहता है जिसका करोगे अनुगमन वैसे हो जाओगे। 3 सूत्र उसने दिए। ताओ का जो अनुगमन करेगा, मूल ऊर्जा का, प्रकृति का, निसर्ग का, स्वभाव का,
वो श्रेष्ठतम अनुगमन है और वो श्रेष्ठतम व्यक्ति की संभावना है जो अपने स्वभाव के साथ चलेगा, चाहे कुछ भी अड़चन झेलनी पड़े, चाहे कुछ भी परिणाम हो, चाहे कोई भी फल आए, जो अपने स्वभाव के अनुकूल चलेगा, जिससे कृष्ण ने कहा है स्वधर्म, वही है ताओ। जैसे कृष्ण ने कहा है कि परधर्म भयाभय, स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने स्वभाव में मर जाना श्रेयस्कर है, बजाय दूसरे के स्वभाव में जीना, उससे अपने में मर जाना। लेकिन अक्सर लोग समझते हैं कि शायद ये कहा है कि हिंदू धर्म में पैदा हुए तो हिंदू धर्म में ही मर जाना श्रेयस्कर, कि मुसलमान धर्म में पैदा हुए तो मुसलमान धर्म में मर जाना श्रेयस्कर। नहीं, स्व और पर का इनसे कोई संबंध नहीं। स्वधर्म का अर्थ है ताओ, स्वधर्म का अर्थ है मेरा निज स्वभाव, उसके लिए चाहे कुछ भी हो, चाहे मरना पड़े, तो उसका ही अनुगमन करूं, क्योंकि वही मुझे अमृत की तरफ ले जाएगा। जो करता है अनुगमन ताओ का, वो ताओ के साथ एकात्म हो जाता है। जो अपनी निज प्रकृति का अनुगमन करता है, वो इस महाप्रकृति के साथ एक हो जाता है। प्रकृति का अनुगमन प्रकृति के साथ तादात्म्य करवा देता है। ये श्रेष्ठतम अनुगमन है, अपना ही अनुगमन, अपने ही पीछे चलना, अपने ही स्वभाव की लकीर को पकड़कर सब दांव पर लगा देना। दूसरा उससे नीचे का सूत्र है, आचार सूत्रों पर जो चलता है वो उनके साथ एकात्म हो जाता है। महावीर चलते हैं स्वधर्म पर, कृष्ण चलते हैं स्वधर्म पर, बुद्ध लाओस से चलते हैं स्वधर्म पर। लेकिन बुद्ध का अनुयायी बुद्ध के वचन पर चलता है, वो आचार सूत्र का अनुगमन है। बुद्ध चलते हैं स्वभाव पर, अपना ही स्वभाव। बुद्ध को जो मानकर चलता है उसके लिए दो संभावनाएं। अगर वो सच में बुद्ध को मानकर चले तो उसे भी अपने स्वभाव पर चलना चाहिए। अगर वो न समझ पाए और बुद्ध से मोहित हो जाए और बुद्ध की बात उसे अच्छी लगे, लेकिन इस रहस्य को न समझ पाए कि जैसा बुद्ध चलते हैं अपने स्वभाव पर, ऐसे ही मैं भी चलूं अपने स्वभाव पर, यही असली रहस्य है समझने का, तो फिर बुद्ध जैसा चलते हैं वैसा मैं चलूं, ये दूसरा परिणाम होगा, ये विकृति है। तो बुद्ध जैसा उठते हैं वैसा मैं उठूं, बुद्ध जैसा बैठते हैं वैसा मैं बैठूं, बुद्ध जो खाते हैं वो मैं खाऊं, बुद्ध जो पीते हैं वो मैं पीऊं, बुद्ध जैसा करते हैं जो करते हैं। कोई अनुगमन करेगा तो लाओस से कहता है आचार सूत्रों का अनुगमन करने वाला आचार सूत्रों के साथ एक हो जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति एक छाया मात्र होगा। ऐसे व्यक्ति के पास आत्मा नहीं होगी, सिर्फ छाया होगी। आत्मा तो उसके पास होगी जो स्वयं का अनुगमन करेगा। और बड़े शिक्षक जो हैं उनकी सारी चेष्टा यह है कि तुम अपना अनुगमन करो, लेकिन उनकी ये बात हमें इतनी प्रीतिकर लगती है और हम ऐसे सम्मोहित हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि ठीक, जचती है बात आपकी, हम आपका अनुगमन करेंगे। यहां बड़ी बारीक फासला है, उस बारीक फासले में सारा उपद्रव हो जाता है। बुद्ध आनंद को कहते हैं तू मुझे छोड़ दे, मैं ही तेरे लिए बाधा हूं। बुद्ध मर रहे हैं, आनंद छाती पीट के रोने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि आनंद तू क्यों रोता है? आनंद कहता है आपके रहते भी मैं ज्ञान को उपलब्ध ना हो सका, तो अब आपके जाने पर कैसे उपलब्ध हो सकूंगा? बुद्ध कहते हैं मुझसे पहले जब मैं नहीं था तब भी लोग ज्ञान को उत्पन्न हुए, ज्ञान को उपलब्ध हुए। मैं खुद ही अज्ञानी था, मैं भी बिना किसी बुद्ध के ज्ञान को उपलब्ध हुआ।
मैं नहीं रहूंगा तो आनंद तू सोचता है जगत में फिर कोई ज्ञान को उपलब्ध ना होगा। सच तो है ये आनंद कि तू आनंद मना, क्योंकि अब मैं न रहूंगा तो शायद तू अपना अनुसरण कर सके। मेरे रहते तू अपना अनुसरण नहीं कर पाए। मरते क्षण के आखिरी शब्द जो हैं बुद्ध के, वो पहले सूत्र के शब्द हैं, अप दीपो भव। अपने लिए स्वयं दीपक बन जाओ, दूसरे को दिया मत मानो। दिया तुम्हारे भीतर है, तुम अपने ही दीपक बन जाओ। लेकिन बुद्ध की ये बात इतनी प्रीतिकर लगती है कि हम बुद्ध को दिया बनाने की गलती कर सकते हैं, और उस गलती में हम छाया रह जाएंगे। फिर हम अनुगमन करते रहेंगे, लेकिन हमारा जो एकात्म है वो महाप्रकृति से नहीं होगा। वो महाप्रकृति को जिन्होंने अनुभव किया है उनके आचरण से होगा। उसमें हम छायावत हो जाएंगे। इसलिए वास्तविक अनुयायी वही करता है जो उसके गुरु ने अपने साथ किया। झूठा अनुयायी वही करता है जो अनुयायी को दिखाई पड़ता है कि गुरु करता है। इन दोनों में फर्क है। इन दोनों में बुनियादी फर्क है। गुरु ने क्या किया वही करता है वास्तविक अनुयायी। गुरु क्या करता दिखाई पड़ता है अनुयायी को, झूठा अनुयायी वही करने लगता है। तब नकल ऊपरी हो जाती और तब अनुयायी एक कार्बन कॉपी हो जाता है। फिर मूल प्रति को खोजना असंभव है, क्योंकि जिसने कार्बन कॉपी को समझ लिया कि यह मूल हो गया, तो लाओस से कहता है खतरा यह है प्रकृति का, जीवन के परम नियम का खतरा यह है कि तुम आचार सूत्रों के साथ एक हो जाओगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमने छाया के साथ अपने को एक मान लिया है। ये एकात्म इतना हो जाएगा कि तुम समझोगे मैं छाया ही हूं। बुद्ध के बहुत बड़े अनुयायी बोधि धर्म ने कहा है, कोई शिष्य पूछता है कि बुद्ध का नाम सुबह लेना चाहिए या नहीं। बोधि धर्म ने कहा है जब भी बुद्ध का नाम लो तो कुल्ला करके मुंह भी साफ कर लेना। क्यों? उस आदमी ने कहा क्या कहते हैं आप, बुद्ध का पवित्र नाम, उसको लेने पर कुल्ला करके मुंह साफ करना पड़े? बोधि धर्म ने कहा होगा नाम पवित्र, लेकिन तुम मुंह साफ कर लेना। और रास्ते में तुम्हें कभी अगर बुद्ध मिल ही जाएं तो उस रास्ते से ऐसे भागना कि लौट के मत देखना। अनुयायी तो बहुत घबरा गया। बोधि धर्म ने कहा घबराओ मत, ये तो कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हें असली बात बता देता हूं। जब बुद्ध के साथ मेरा भीतरी सत्संग चलता था, तब आखिर में वो हालत आई कि मुझे बुद्ध को एक तलवार से काट के टुकड़े टुकड़े करना पड़ा, तभी मैं अपने को उपलब्ध हो सका। और बोधि धर्म के पीछे बुद्ध की प्रतिमा रखी, और आज सुबह भी बोधि धर्म ने बुद्ध को चरणों में नमस्कार किया है, और आज सांझ फिर वो दिया जलाया। उस अनुयायी ने कहा और ये क्या हो रहा है, फूल सुबह तुमने जो चढ़ाए थे अभी कुम्हलाए भी नहीं, और जानता हूं रोज मैं देखता हूं कि सांझ तुम दिया भी जलाओगे। बोधि धर्म ने कहा इसीलिए कि बुद्ध ने खुद ही समझाया था कि तुम मुझे भी जब छोड़ दोगे तभी तुम अपने को पा सकोगे, वो मेरे गुरु। ये जरा जटिल हो गई बात। गुरु को मानकर चलने का अर्थ ही यही है कि एक दिन गुरु व्यर्थ हो जाए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अनुग्रह छूट जाता है। बोधि धर्म जीवन भर अनुग्रह से भरा है। बुद्ध को मरे तो कई सौ साल हो गए और बोधि धर्म अब भी दिया जला रहा है।
और अब भी फूल चढ़ा रहा है, और ये भी कहने की हिम्मत रखता है कि मिले बुद्ध रास्ते में तो टुकड़े टुकड़े कर देना। ये परम अनुयायी है, ये आचार सूत्रों का अनुसरण नहीं कर रहा है, नहीं तो प्राण कब जाएंगे ये कहने में हिम्मत नहीं जुटेगी। ये बुद्ध का ठीक ठीक जो भाव है अपदीपो भाव का वही कर रहा है, और इसलिए अनुग्रहित भी है। लेकिन ये अनुग्रह हमारा अनुग्रह नहीं है। हमारा अनुग्रह याचना से भरा अनुग्रह। हम डरेंगे ये कहने में कि बुद्ध का नाम लो तो मुंह खुला कर लेना, तो कहीं नाराज ना हो जाए। जो नाराज हो जाते हैं वो बुद्ध नहीं है, और जो डरता है इतना कि कहीं नाराज ना हो जाएं, उसके संबंध अभी प्रेम के नहीं, उसके संबंध अभी लेन देन के, अभी भय के। और जो घबराता है इतना कि बुद्ध के साथ लड़ ना सके, अभी बुद्ध के बहुत पास नहीं आया है। ये बुद्ध की परंपरा में, सिर्फ बुद्ध की परंपरा में यह संभव हो सका कि बुद्ध को रोज चरणों में सिर रखने वाला भी बुद्ध को कह सकता है कि हटा दो, तोड़ दो ये मूर्ति। ये बड़ी आत्मीयता का परिणाम है, ये पहले सूत्र की आत्मीयता का परिणाम है। अधिकतर धर्म के अनुयायी दूसरे सूत्र के आसपास चलते हैं। आचरण का जिसने अनुगमन किया वो आचरण के साथ एकात्म हो जाएगा, यही खतरा है। फिर उसे पता भी नहीं चलेगा, उसको लगेगा ये मैं ही कर रहा हूं। आचरण इतना सघन हो जाएगा कि उसे लगेगा ये मैं ही कर रहा हूं। आप बुद्ध के जैसा चलना सीख लें, अभ्यास घना हो जाए, अंतिम परिणाम यह होगा कि आपको लगेगा मैं ही चल रहा हूं, और आप नहीं चल रहे हैं, ये सिर्फ अभिनय है। आप बुद्ध की तरह मूर्तिवत बन के बैठ जाएं। तनका के पास लोग आते और वो कहते हमें ध्यान करना है और हमें बुद्ध जैसा हो जाना है, तो तनका कहता भाग जाओ यहां से, क्योंकि मेरे मंदिर में 1000 बुद्ध पत्थर के पहले से ही बैठे हुए। वो 1000 मंदिर बुद्धों वाले मंदिर का पुजारी था। चीन में एक मंदिर है 1000 बुद्ध की मूर्तियों वाला, वो उसका पुजारी था। वो कहता भाग जाओ यहां और जगह भीड़ मत करो, 1000 वैसे ही पालथी मारे बैठे हुए, और तुम पालथी मार के बैठ जाओगे तो यहां जगह कहां है। आप बिल्कुल पालथी मार के आंख बंद करके बुद्ध बन के बैठ सकते हैं। कई साधु सन्यासी फोटो उतरवाते वक्त बैठ जाते हैं बिल्कुल बुद्ध बन के, बुद्धवत। लेकिन बुद्धवत होना बुद्ध होना नहीं, वो सिर्फ आवरण है, झूठा है। भीतर तूफान उबल रहा है, आंधियां चल रही हैं, भीतर सब उपद्रव मौजूद है। आचरण के सूत्र का खतरा यही है कि कोई ठीक से पालन करे तो भूल ही जाएगा कि जो मेरे हाथ में है वो नकली प्रति है, वो वास्तविक नहीं, वो केवल छाया है, प्रतिबिंब है। और जो ताओ का परित्याग करता है, मजे की बात तीसरी आखिरी, कि जो स्वधर्म को बिल्कुल ही छोड़ देता है, ना स्वधर्म की दृष्टि से ना आचार की, सब दृष्टियों से छोड़ देता है। जो ताओ का परित्याग करता है वो भी परित्याग के साथ एकात्म हो जाता है। लाओत्से का यह सूत्र बहुत गहरा है। वो कहता है ये प्रकृति इतनी उदार है कि अगर तुम इसके विपरीत भी चले जाते हो तो भी तुम्हें बाधा नहीं देती। अगर तुम परमात्मा की तरफ पीठ भी कर लेते हो तो परमात्मा उसमें भी तुम्हारी सहायता करता है। साधारण धार्मिक आदमी को लगेगा ये तो बात ठीक नहीं, परमात्मा को रोकना चाहिए कि तुम क्यों गलत जा रहे हो। बाप अगर बेटा गलत जाने लगे रोकता है, अगर परमात्मा के मन में दया है तो उसे कहना चाहिए कि पीठ मत करो मेरी तरफ, लौटो। किसी का आचरण खोने लगे तो आचरण पे लाना चाहिए। लाओत्से की दृष्टि स्वभाव परमात्मा की तरफ हमसे बहुत गहन है, हमारी तो उपयोगिता की दृष्टि है। लाओत्से कहता है ताओ है परम स्वतंत्रता, इसलिए अगर तुम उसके विपरीत भी जाओ तो तुम उसी के साथ एकात्म हो जाओगे।
तो जो आदमी कहता है ईश्वर नहीं है, ईश्वर उसे भी बाधा नहीं देगा, वो आदमी नास्तिकता से एकात्म हो जाए। बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी महान, बड़ी खतरनाक, बड़े दायित्व की, क्योंकि इतनी परम स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जो आदमी कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता और जब तक ईश्वर मुझे मिल ना जाए तब तक मैं मानूंगा नहीं, वह आदमी जन्मों जन्मों तक भी ईश्वर से न मिल पाएगा। क्योंकि ईश्वर से मिलने का जो द्वार था उसकी तरफ वो पीठ करके पहले से खड़ा हो गया, और ईश्वर इतनी भी बाधा नहीं देता कि जबरदस्ती करे और सामने आके खड़ा हो जाए। अस्तित्व इतना उदार है, इतना परम उदार है कि तुम जो भी होना चाहो हो सकते हो। तुम अस्तित्व के विपरीत जाना चाहो विपरीत जा सकते हो, तो भी कोई बाधा नहीं होगी। अगर बुराई की स्वतंत्रता ना हो तो भलाई फिर एक मजबूरी हो जाएगी, और अगर नर्क जाने की स्वतंत्रता ना हो तो स्वर्ग जाना एक जबरदस्ती हो जाएगी। और नरक के द्वार पर अगर बहुत मुश्किल पड़ती हो, भीतर न घुसने दिया जाता हो, तो स्वर्ग के द्वार पर प्रवेश करने में मन बड़ी गिलानी अनुभव करेगा। क्योंकि जबरदस्ती मिला हुआ स्वर्ग भी नरक जैसा हो जाता है, और अपनी मौत से जो नरक को चुनता है तो वो नरक भी स्वर्ग हो जाता है। असल में स्वतंत्रता ही स्वर्ग है। तो लाओस से कहता है कि जो ताओ का परित्याग करता है वो ताओ के अभाव से एकात्म हो जाता है। इससे भी बड़ी मजे की बात आगे कहता है, जो ताओ से एकात्म है ताओ उसका स्वागत करने में प्रसन्न है। जो नीति से एकात्म है नीति उसका स्वागत करने में प्रसन्न है। जो ताओ के परित्याग से एक हो गया ताओ का अभाव भी उसका स्वागत करने में प्रसन्न है। ये बहुत अद्भुत बात है। ये लाओस से ये कह रहा है कि इस जगत में तुम कुछ भी करो, ये जगत हर हालत में तुमसे प्रसन्न है, हर हालत में, अनकंडीशनल। कोई शर्त नहीं है कि तुम ऐसा करो तो अस्तित्व प्रसन्न होगा और तुम ऐसा नहीं करोगे तो अस्तित्व नाराज हो जाएगा। अस्तित्व हर हालत में प्रसन्न है। तुम जो करो अस्तित्व तुम्हें उसी तरफ बहाने के लिए सारी शक्ति देने को तैयार है। तुम अस्तित्व के ही विपरीत चलो तो भी अस्तित्व तुम्हें अपनी ऊर्जा देने को तैयार है। प्रसन्नता से कहीं कोई खिन्नता नहीं है। इस लिहाज से लाओस से अनेक धर्म गुरुओं से बहुत गहरे उठ जाता है, बहुत ऊपर उठ जाता है। क्योंकि अगर हम और धर्म की बातों को समझें तो ऐसा लगता है कि ईश्वर की शर्तें हैं। ऐसा लगता है कि तुम अगर अच्छा कर्म करोगे तो ईश्वर प्रसन्न होगा, बुरा कर्म करोगे तो ईश्वर अप्रसन्न होगा। लेकिन लाओस से कहेगा बेहूदी बात है, ईश्वर भी अप्रसन्न हो सके तो तुम में और ईश्वर में कोई भेद ना रहा। और अगर ईश्वर भी शर्त रखता हो कि ये शर्त तुम पूरी करोगे तो मैं राजी, और ये शर्त तुम पूरी नहीं करोगे तो मैं नाराजी, तो फिर इस ईश्वर और हमारे बीच भी लेन देन शुरू हो गया। जीसस की कहानी इस अर्थ में बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसलिए ईसाईयत अब तक उस कहानी को नहीं समझ पाई और समझ नहीं पाएगी, क्योंकि लाओस के बिना उस कहानी को समझना एकदम असंभव है। कुछ ऐसा मजा है कि महावीर को समझना हो तो बहुत दफा महावीर को सीधा समझने वाला नहीं समझ पाता। कभी कोई सूत्र लाओस से मिलेगा जो महावीर को खोलता है, कभी कोई सूत्र जीसस से मिलेगा जो महावीर को खोलता है, कभी महावीर में कोई सूत्र मिलेगा जो जीसस की कहानी को एकदम प्रकाशित कर देता है। असल में जीसस, मोहम्मद, कृष्ण, क्राइस्ट या लाओस से इस तरह के लोग उस परमात्मा की एक झलक देते हैं। वो झलक हमेशा अधूरी होगी, क्योंकि परमात्मा विराट है। लाओस से जैसा व्यक्ति भी उसकी झलक देगा तो वो एक झलक ही होगी, वो झलक अधूरी होगी। कभी किसी दूसरे की झलक उसको पूरा कर जाती, कभी किसी दूसरे की झलक में उसका अधूरापन पहली दफा पूरा होकर दिखाई पड़ने लगता। जीसस की कहानी है जो ईसाइयों के लिए कठिनाई का कारण रही।
और जो अब तक भी उसको सुलझा नहीं पाए, और बिना इस सूत्र के कभी सुलझा भी ना पाएंगे। लेकिन धार्मिक लोग, धर्मों से बंधे लोग एक दूसरे की तरफ से कुछ भी सहायता लेने को तैयार नहीं होते। जीसस को मानने वाला ये तो मानने को तैयार होगा ही नहीं कि लाओस से जीसस साफ होंगे। वो ये मानने की कोशिश जरूर करेगा कि लाओस से और जीसस में दुश्मनी है। दोस्ती तो मानने को तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि दुश्मनी पर संप्रदाय खड़े होते हैं, दोस्ती पर तो संप्रदाय गिर जाएंगे। दुश्मनी पे चर्च खड़े होते हैं, दोस्ती पे चर्चों का कोई उपाय न रहेगा। एक चर्च का दरवाजा दूसरे मंदिर में खुल जाएगा, बहुत कठिनाई हो जाएगी। जीसस ने कहानी कही है कि एक धनपति ने अपने अंगूर के बगीचे में काम करने मजदूरों को बुलाया। सुबह बहुत मजदूर आए, लेकिन मजदूर कम थे। धनपति ने और लोगों को बाजार भेजा, और दोपहर भी मजदूर आए, लेकिन फिर भी मजदूर कम थे। धनपति ने और लोगों को बाजार भेजा। कुछ लोग सांझ ढलते ढलते आए, लेकिन तब सूरज ढलने के करीब आ गया। कुछ तो अभी अभी आए थे, उन्होंने हाथ में सामान भी न लिया था काम करने का, और कुछ सुबह जब सूरज उग रहा था तब आए थे, और दिन भर पसीने से तरबतर हो गए थे और थक गए थे। फिर धनपति ने सभी को इकट्ठा किया और सभी को बराबर पुरस्कार दे दिया। जो सुबह आए थे वे चिल्लाने लगे कि यह अन्याय है, हम सुबह से मेहनत कर रहे हैं, हमें भी उतना ही। जो दोपहर आए थे, आधे दिन जिन्होंने काम किया, उन्हें भी उतना ही, और जो अभी अभी आए हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्हें भी उतना ही। उस धनपति ने कहा, दूसरी तरह से सोचो, तुमने जितना काम किया उतना तुम्हें मिल गया या नहीं? तुमने जितना काम किया उससे तुम्हें ज्यादा मिल गया है। तुम दूसरों की चिंता छोड़ो। उन्हें मैं उनके काम के कारण नहीं देता, मेरे पास बहुत है इसलिए देता हूं। मगर यह अनजस्टिफाइड है, यह बात न्याययुक्त नहीं है। फिर भी सुबह के मजदूर दुखी लौटे, हालांकि उन्हें काफी दिया था, और अगर ये दो वर्ग के मजदूर ना आए होते दिन में तो वे बड़े खुश लौटते। उन्हें बहुत मिला था, लेकिन अब तुलना खड़ी हो गई थी। अब जो मिला था उसका सवाल नहीं था, दूसरों को भी जो मिल गया था वो कठिनाई में डाल रहा था। थोड़ा सोचें कि संत भी खड़े हों परमात्मा के सामने, और शराबी भी वहीं पहुंच गए हों, और परमात्मा दोनों को बराबर बांट दे, संतों की कैसी गति होगी? प्राण निकल जाएंगे, मर गए, लुट गए। अगर संतों को पता चले कि पापी भी स्वर्ग में प्रवेश पा रहे हैं, उसी मौत से स्वर्ग का द्वार उनके लिए भी खुलता है, बैंड बाजे बजते हैं जैसा इनके लिए, स्वर्ग बिल्कुल नरक हो जाएगा। ये कहानी बड़ी खतरनाक है। लेकिन अगर कहीं कोई परमात्मा है तो मैं आपसे कहता हूं कि द्वार सभी के लिए एक जैसा खुलता है। और जब पापी भी आता है तो परमात्मा प्रसन्न होता है कि आ गए। जीसस ने एक और कहानी कही। जीसस ने कहा है, एक बाप के दो बेटे थे। बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, छोटा बेटा आज्ञाकारी नहीं था। बाप बूढ़ा हो गया, दोनों बेटों में कलह थी और दोनों को अलग करने की मजबूरी आ गई। संपत्ति बांट दी गई। छोटा बेटा सारी संपत्ति को लेकर शहर चला गया, क्योंकि गांव में संपत्ति हो भी तो उसका कोई उपयोग नहीं है। गांव में अमीर आदमी भी गरीब है, शहर में गरीब आदमी भी अमीर हो जाता है, कुछ कर सकता है। छोटा लड़का शहर चला गया, 5-7 साल उसकी कोई खबर ना आई। फिर अचानक खबर आई कि उसने सब बर्बाद कर दिया और वो भिखारी हो गया और सड़कों पे भीख मांग रहा है। बड़े बेटे ने इन 5-7 वर्षों में जितनी संपत्ति उसे मिली थी उससे 5-7 गुनी कर दी। बड़ी मेहनत उठाई, व्यवसाय किया, खेतीबाड़ी की, बगीचे लगाए, धन बढ़ता चला गया। लेकिन बाप को जब खबर मिली कि उसका बेटा भिखारी हो गया, उसने संदेश वाहक भेजे कि अभी मैं जिंदा हूं, भिखारी होने की कोई जरूरत नहीं, तुम वापस आ जाओ। फिर एक दिन सांझ खबर आई कि बेटा वापस लौट रहा है।
तो बाप के पास जो सबसे तगड़ी भेड़ें थीं, उसने कहा कि आज वे काटी जाएं और भोज की तैयारी हो। और जो सबसे पुरानी शराब थी तहखाने में, वो निकाली जाए और आज भोज की तैयारी हो, मेरा छोटा बेटा वापस लौट रहा है। गांव भर को उत्सव में बुला लिया जाए, गांव भर को भोज का निमंत्रण दे दिया जाए, आज की रात उत्सव की रात होगी। गांव भर में खबर फैल गई, उत्सव का निमंत्रण पहुंच गया। बड़ा बेटा सांझ को खेत से थका मांदा लौट रहा था, पसीने की धारें उसके मुंह पर सूख गई थी। तब गांव में उत्सव होते देखा, उसने लोगों से पूछा कि क्या बात। तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा छोटा भाई वापस लौट रहा है, तुम्हारे पिता ने उसके स्वागत का भोज का आयोजन किया है। उसकी छाती पर पत्थर पड़ गया। उसने कहा कि मैं 7 साल से अपने को जला रहा हूं, इस बुढ़े की सेवा कर रहा हूं, धन इकट्ठा कर रहा हूं, और वो पुत्र सुपुत्र सब बर्बाद करके भिखमंगा होकर वापस लौट रहा है, उसकी स्वागत की तैयारी। बड़ा बेटा नाराज घर लौटा। उसने अपने बाप को कहा कि यह अन्याय है, ऐसा मेरा कभी स्वागत नहीं हुआ। बाप ने कहा, तुम मेरे पास थे सदा, और जब एक गड़रिया रात सांझ को घर लौटने लगता है अपनी भेड़ों को लेकर, उसके पास 100 भेड़ें हों और एक भेड़ खो जाए, तो 99 को वहीं अंधेरे में छोड़कर वो खोई एक भेड़ को खोजने जंगल में चला जाता है। और जो भेड़ खो गई है उसे कंधे पर रख के लौटता है। क्या तुम कहोगे 99 भेड़ें आवाज उठाएं कि अन्याय हो रहा है, हम सदा तुम्हारे साथ, हमें कभी कंधे पर न ढोया, और हम सदा तुम्हारे साथ, और तुम कभी इतनी चिंता और व्यग्रता से न भरे और हमें खोजने ना आए। और खोई हुई भेड़ को, आवारा भेड़ को, भाग गई भेड़ को, क्योंकि भेड़ भागती ही तब है जब आवारा हो, नहीं तो भेड़ भागती नहीं। भेड़ तो भीड़ में चलती, शरारती भेड़ हो, बगावती भेड़ हो तो ही भागती है, तो ही भटकती है, नहीं तो भटकने का कोई सवाल नहीं। तो उस बाप ने कहा कि वो लौट रहा है, वो आवारा भेड़, भटक गई भेड़, उसे मैं कंधे पे लेकर लौटूं, इससे तुम दुखी मत हो, तुम्हारे लिए मेरा सब है। लेकिन बाप का हृदय बड़ा है और तुम पर चुक नहीं जाता, और जो मेरे पास अतिरिक्त है वो उसे भी देने दो। ये अन्यायपूर्ण बातें हैं, लेकिन परम न्याय के अनुकूल है। लाओस से कहता है कि तुम जो भी करो ये प्रकृति प्रसन्न है, इसके आनंद में रत्ती भर कमी नहीं पड़ेगी। तुम चाहो ताओ से एकात्म हो जाओ तो प्रकृति प्रसन्न है, तुम चाहो आचार से एकाग्र हो जाओ तो प्रकृति प्रसन्न है, तुम चाहो विपरीत चले जाओ धर्म के तो प्रकृति प्रसन्न है। लेकिन एक बात ख्याल रखना, ये सूत्र अधूरा है, और लाओस ने आधी बात नहीं कही है इस सूत्र में, जानकर कि जो इसे समझ लेंगे वो उसे भी समझ लेंगे, वो स्वल्प भाषी। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, क्योंकि पक्का नहीं कि आप समझ पाएंगे। अगर आप ताओ के साथ एकात्म हो जाएं तो ताओ प्रसन्न है, आप भी प्रसन्न होंगे। अगर आप आचार सूत्रों के साथ एक हो जाएं, आचार सूत्र प्रसन्न है, आप उतने प्रसन्न नहीं होंगे। और अगर आप ताओ के विपरीत चले जाएं तो ताओ की विपरीतता में भी ताओ का अभाव प्रसन्न है, लेकिन आप दुखी हो जाएंगे। वो दूसरा हिस्सा है, उससे कोई ताओ का लेना देना नहीं, आपसे लेना देना। और अपने दुख को आप ताओ के ऊपर मत ढालना। ताओ तो आपके नरक में जाने से भी प्रसन्न है, लेकिन आप प्रसन्न न हो सकोगे। ताओ तो आप शराब पी के नाली में पड़ गए हो तो भी प्रसन्न है, लेकिन आप प्रसन्न न हो सकोगे। ताओ तो आप अपनी हत्या कर रहे हो तो भी प्रसन्न है, लेकिन आप प्रसन्न न हो सकोगे। आपकी प्रसन्नता तो एक ही स्थिति में पूर्ण हो सकती है कि आप ताओ के साथ एकात्म हो जाओ। और इसलिए जो ताओ के साथ एकात्म हो गया है उसको आप अप्रसन्न नहीं कर सकते। आप कुछ भी करो वो प्रसन्न है, आप कुछ भी करो वो प्रसन्न है। आप उसके विपरीत चले जाओ तो प्रसन्न है, आप उसके अनुकूल आ जाओ तो प्रसन्न है, लेकिन आप उसके प्रतिकूल जाके प्रसन्न ना हो सकोगे। आपकी सीमाएं हैं, आपकी शर्तें हैं।
इसलिए लाओ से कि ये बात ख्याल में रख के दूसरा हिस्सा भी ख्याल में रख लेना। जो स्वयं में श्रद्धावान नहीं है उसे दूसरों की श्रद्धा भी नहीं मिल सकेगी। लेकिन ये जो महायात्रा है ताओ के साथ एकात्म की, ये शुरू होती है स्वयं में श्रद्धा से। जो स्वयं में श्रद्धावान नहीं है उसे दूसरों की श्रद्धा भी नहीं मिल सकेगी। हम सब श्रद्धा पाना चाहते हैं, आदर पाना चाहते हैं, बिना इसकी फिक्र किए कि हमारी खुद की स्वयं में कोई श्रद्धा नहीं है। हम खुद के प्रति भी आदरपूर्ण नहीं है। सच तो यह है कि हम जितने अनादरपूर्ण अपने प्रति होते हैं किसी के प्रति नहीं होते। अगर हम अपने से ही पूछें कि अपने बाबत क्या ख्याल है तो वो ख्याल अच्छे नहीं है। ये महायात्रा शुरू होती है अपने में श्रद्धा से, क्योंकि जो अपने में श्रद्धा करता है वही एक दिन अपने निज स्वभाव के साथ एक होने की हिम्मत जुटा पाएगा। हम अपने में श्रद्धा नहीं करते और इसलिए हमने एक तरकीब निकाल ली है। अपने में श्रद्धा के अभाव को खटकने न देने के लिए हम दूसरों में श्रद्धा करते हैं। कोई महावीर में, कोई बुद्ध में, कोई कृष्ण में श्रद्धा करता है। कृष्ण में जो इसलिए श्रद्धा करता है कि अपने में तो कोई श्रद्धा है नहीं, चलो उनमें श्रद्धा रख के शायद कोई रास्ता बन जाए, वो दूसरे सूत्र पर पहुंच जाएगा, आचरण का अनुगमन करेगा। जो इस कारण के अपने में ही जब श्रद्धा नहीं तो किसी पे श्रद्धा नहीं रखेगा, क्योंकि जब अपने में नहीं तो किसी पे क्या रखनी, वो नास्तिक हो जाएगा, वो तीसरे सूत्र पर पहुंच जाएगा। जिसकी अपने में श्रद्धा है वो कृष्ण से भी सीख लेगा, लाओत्से से भी सीख लेगा, लेकिन अपनी श्रद्धा उसकी सघन होगी इस शिक्षण से, इस सत्संग से उसकी स्व की श्रद्धा बढ़ती जाएगी। वो अगर कृष्ण के चरणों में भी झुकता है तो सिर्फ इसीलिए कि कृष्ण उसके भविष्य के प्रतीक है। कल वो भी कृष्ण जैसा हो पाएगा। वो जो कल हो सकता है उसके चरणों में झुक रहा है। बुद्ध से कोई पूछता है कि लोग आपके चरणों में झुकते हैं, आप रोकते क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं अगर वे मेरे चरणों में झुकें तो मैं उन्हें जरूर रोकता हूं, लेकिन वे अपने ही भविष्य के चरणों में झुकते हैं। मैं तो केवल बहाना हूं, मुझ में उन्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ता है, कल वे भी बुद्ध हो सकते हैं, तो इसलिए झुकते हैं, इसलिए रोकने का कोई कारण नहीं है। अपने में श्रद्धा अगर हो तो हम ताओ के साथ एकात्म हो सकते हैं। अपने में श्रद्धा ना हो तो दो खतरे, या तो हम दूसरे में श्रद्धा करके सब्स्टिट्यूट पा लेंगे, तब हम आचरण का अनुगमन करेंगे, या हम अपने में श्रद्धा नहीं है इसलिए किसी में भी श्रद्धा नहीं करेंगे, तब हम ताओ के विपरीत चले जाएंगे। ताओ हर हाल प्रसन्न है, आप हर हाल प्रसन्न नहीं हो सकेंगे। इसलिए अपने दुख को देखते रहना, जितना ज्यादा हो दुख आपका, समझना कि तीसरे सूत्र में पड़े हैं। दुख हो बहुत ज्यादा ना हो, संतोष के लायक हो, समझना दूसरे में पड़े हैं। दुख बिल्कुल ना हो, संतोष की भी जरूरत ना हो, तो समझना कि पहले के निकट आ गए। आज इतना ही।